देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। ओआरसी में भगवत गीता महासम्मेलन का भव्य आगाज। धार्मिक उन्मादों और सामाजिक असमानताओं के बीच संतों का यह वक्तव्य सुनने लायक है। दरअसल ब्रह्मा कुमारी संस्थान के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में संत सम्मेलन में संतों ने बेबाकी से अपनी बात रखी और निश्चित तौर पर इसका यह प्रयास एक दिन पूरे समाज को एकता के सूत्र में पिरोने में मील का पत्थर साबित होगा। आइए सुनते हैं इन संतों ने क्या कहा। जब राम राज्य की परिकल्पना देखने को मिल रही है, आज ईश्वरीय प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी संस्थान के द्वारा 150 पौने 200 देशों में जो अलख जगाया जा रहा है, जो ध्वजा लहराया जा रहा है राम राज्य की, ये राम राज्य की सारी शक्तियाँ, सारी ऊर्जा शक्तियाँ इनके आप लोगों के साथ में, हम सबों के साथ में जुड़ी हुई है। इतने धर्माचार्यों का आशीर्वाद जो मिल रहा है, आज 500 वर्ष पूर्व जो परिकल्पनाएं थीं, जो स्वप्न था, वो साकार हुआ। क्योंकि हमारी यह कल्पना का राम राज्य भगवान कृष्ण जिसके प्रेरणा स्रोत बने और हमारा आपका जो प्रयत्न और पुरुषार्थ सफल, सार्थक और प्रभावी हो। आप सभी ने ब्रह्मा कुमारी जी के माध्यम से यह इतने अच्छे सत्र का आयोजन किया। आज इसकी बहुत आवश्यकता है। सबसे प्रमुख आवश्यकता है मनुष्य के चरित्र निर्माण की, मनुष्य के विचारों में परिवर्तन की। उसकी दिशा में आप लोग ये सब कार्य कर रहे हैं। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अतिरिक्त महासचिव बीके बृजमोहन भाई की अध्यक्षता में हुए इस अखिल भारतीय भगवत गीता महासम्मेलन का विषय रहा गीता के भगवान द्वारा राम राज्य की पुनर्स्थापना। इस महासम्मेलन के स्वागत सत्र में ओआरसी की निदेशिका बीके आशा ने भी अपने भाव व्यक्त किए। श्री रामचंद्र जी महाराज की त्रेता में स्थापित हुई तो हम जानते हैं कि रामचंद्र जी को उत्तराधिकार राम राज्य का मिला था। उसकी स्थापना जरूर उस निराकार परमात्मा राम ने ही की होगी, जिनको कहा जाता है देवी देवताओं को गीता के भगवान ने कहा है कि ज्ञान यज्ञ रच करके देवताओं को उन्नत किया था और वो वृद्धि को पाए थे। कि धर्म में निश्चय विजय दिलाती है और धर्म में संशय विनाश को प्राप्त कराता है। धर्मग्लानि के सभी लक्षण पुनः प्रकट हो चुके हैं। विश्व परिवर्तन अब तक नहीं तो कब, इस विषय पर आगे जबलपुर से महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वर आनंद जी महाराज, जबलपुर से पीठाधीश्वर डॉक्टर स्वामी गिरजानंद सरस्वती जी महाराज, अयोध्या से जगत गुरु ओमकारानंद जी महाराज, अयोध्या से पीठाधीश्वर जन्मेजय शरण जी महाराज, अयोध्या से आचार्य चंद्राशु महाराज, मध्य प्रदेश कटनी से आचार्य परमानंद जी महाराज, अयोध्या से अवधेश दास जी महाराज ने भी विषय के तहत अपने विचार रखे। उठो उठो धरा की हमारी सभी ब्रह्मा कुमारी बहनों, पुनः नया निर्माण करो। विश्व के जन जन में प्रेम, सत्य और अहिंसा का प्यार भरो, त्याग भरो, संदेश भरो। राम राष्ट्र पुरुष है, राम भारत की आत्मा है। अगर राम का चरित्र चला जाए तो फिर राष्ट्र प्राणहीन दिखाई पड़ने लगेगा, राष्ट्र में कुछ बचेगा ही नहीं। धर्मग्लानि किसने की? हमने ही की है, तो धर्मग्लानि को दूर भी हम ही करेंगे। परमात्मा हमारा इसमें सहयोगी बनकर के इस धरती पर आया हुआ है और ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी संस्था इस कार्य के लिए सबसे आगे बढ़ कर के आई है। हम अभी तक 3000 संस्थाएं हैं विश्व में, लेकिन सबसे ज़्यादा धर्मग्लानि की चिंता किसी संस्था को है। सबसे ज़्यादा भारत को स्वर्ग बनाने की चिंता किसी संस्था को है तो वह प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय को है। कि राम राज्य का अवधारणा जो सभी यहाँ एकत्र हुए हैं राम राज्य के अवधारण स्थापना के लिए, यहीं से राम राज्य की स्थापना होना प्रारंभ हो गया। आगे हुबली से वरिष्ठ राजयोगी बीके बसवराज, वाराणसी से बीके प्रोफेसर शिवराम गंगोपाध्याय, हैदराबाद से बीके श्रीनाथ इनाले ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस सत्र में कर्नाटक के सिरसी से बीके वीणा ने सभी को कुछ क्षण राजों का अभ्यास कराया, तो वहीं बीके पुष्पा पांडे द्वारा कुशल मंच संचालन हुआ। फतेहाबाद सेवा केंद्र पर दिखा सास बहू का अनोखा स्नेह मिलन। हाल ही में हरियाणा के फतेहाबाद सेवा केंद्र पर सास बहुओं ने एक दूसरे की आरती उतारी। जी हाँ, मौजूदा समय में टूटे हुए परिवारों की समस्या को दूर करने
व पारिवारिक सामंजस्य बनाने को लेकर लोगों को जागरूक करने के मकसद से हरियाणा के फतेहाबाद सेवा केंद्र पर घर बने मंदिर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता के तौर पर भीनमा सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि यह कार्यक्रम पारिवारिक सामंजस्य और एकता को समर्पित एक अनूठी पहल है। परिवार को नारी संजोती है, चाहे सास हो या बहू, लेकिन जब दोनों का सामंजस्य नहीं बनता तो घर मंदिर नहीं बन सकता। इस लक्ष्य के साथ आयोजित इस कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी बहनों के निर्देशन में सास के द्वारा बहुओं को चुनरी ओढ़ाकर उनकी आरती उतारी गई। एक दूसरे से गले मिलकर शुभ भावना के साथ रहने की सभी से प्रतिज्ञा भी करवाई गई। इस अवसर पर पूर्व विधायक स्वतंत्र चौधरी, नगर परिषद के उप प्रधान सविता तुटेजा, शरद बत्रा मौजूद रहे। हम सब को रचने वाला परमात्मा है। मैन्युफैक्चर कंपनी एक ही है। आने के बाद लेबल भले अनेक लग गए हैं। किसी ने बहुत खूब कहा था, तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। उस नाते से, ईश्वर की रचना होने के नाते से, ये समग्र सृष्टि का नियंता ईश्वर है, तो ये सृष्टि मेरा परिवार है। बच्चों की प्रतिभा को निखारने के लिए आध्यात्मिक समर कैंप। अहमदाबाद महादेवनगर सेवा केंद्र द्वारा बच्चों की प्रतिभा को निखारने के लिए और उनमें नैतिक मूल्यों की समझ पैदा करने के लिए समर कैंप का आयोजन किया गया, जिसके उद्घाटन समारोह में निर्माण स्कूल के ट्रस्टी हार्दिक भाई पटेल, कड़वा पाटीदार समाज महिला ट्रस्ट के अध्यक्षा जिगीशा बेन पटेल, डेंटिस्ट डॉक्टर मौलिक पटेल, सुमन स्कूल के ट्रस्टी हर्षित पटेल एवं बच्चों के अभिभावक उपस्थित रहे। समर कैंप के माध्यम से करीबन सैकड़ों बच्चों ने एक्टिविटीज, गीत गाना, डांस, ड्राइंग, फिजिकल एक्सरसाइज के साथ राजयोग मेडिटेशन भी सीखा। महादेवनगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके चंद्रिका ने बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि हमारे मूल्य और हमारी संस्कृति ही हमारे श्रेष्ठ जीवन का आधार है। उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक वातावरण में बच्चे स्थूल चीज़ें बनाना तो सीखेंगे ही साथ रिश्तों में प्यार, एक दूसरे की परवाह, एक दूसरे के लिए सम्मान और साथ में व्यवहारिक ज्ञान हो, अनुशासन भी वो सीखेंगे जो हमारे खुशहाल जीवन की नींव है। नई दिल्ली में सैक्रेड हार्ट कैथेड्रल कैथोलिक चर्च में चावरा सांस्कृतिक केंद्र द्वारा दिल्ली सिरो मालाबार यूथ मूवमेंट के सहयोग से डायोसेशन कम्युनिटी सेंटर में आशा का महत्व नामक एवं इंटरफेथ ईस्टर उत्सव का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज भी शामिल हुए। इस आयोजन में धार्मिक सीमाओं को पार करते हुए एकता और आशा की भावना को बढ़ावा देने के लिए कई धर्मों के प्रतिनिधि एक साथ आए, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज की ओर से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके डॉक्टर बिन्नी भी विशेष आमंत्रित थी। आशा, नवीनीकरण और अंधकार पर प्रकाश की विजय को दर्शाना ही इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य रहा। बीके डॉक्टर बिन्नी ने अपने वक्तव्य में कहा कि इस इंटरफेथ ईस्टर उत्सव ने विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच संवाद, समझ और एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में कार्य किया, जो ईस्टर की सच्ची भावना का प्रतीक है। नवीकरण, आशा और शांति का उत्सव है। चिली के राजदूत और अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा औपचारिक रूप से ईस्टर केक काटकर इस खुशी के अवसर को चिन्हित किया गया। नशा मानव समाज के लिए अभिशाप है और दृढ़ संकल्प तथा आध्यात्मिकता के माध्यम से इसे हराया जा सकता है। नशा परिवार और समाज में तनाव पैदा करता है, इसलिए इसके दुष्परिणामों के प्रति लोगों को जागरूक करने की जिम्मेवारी लेते हुए संस्थान द्वारा जगह जगह नशा मुक्ति के कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। इसी कड़ी में बिहार के पटना स्थित कंकड़बाग सेवा केंद्र द्वारा नशा मुक्ति मोबाइल वैन के सहयोग से 2 दिनों में 4 कार्यक्रमों के माध्यम से 3300 लोगों को जागरूक करने का कार्य किया गया। बरहमपुर के मिलेनियम वर्ल्ड स्कूल में प्राचार्य मिताली की देखरेख में, वहीं पाटलिपुत्र के नोटरी डैम एकेडमी में प्राचार्य सिस्टर नेहा की मौजूदगी में बीके राजीव ने विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को नशे से होने वाली बीमारियों से अवगत कराया। आगे बुद्ध कॉलोनी में बीडी पब्लिक स्कूल और दरियापुर गोली हनी ड्यू पॉइंट स्कूल में भी यह आयोजन सफल रहा। कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य अपनी भावी युवा पीढ़ी को उसके अंदर छिपी हुई विशेषताओं से रूबरू कराना और नशीले पदार्थों व मोबाइल की लत से बचाकर समाज में अपना योगदान देने के लिए प्रेरित करना था। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।